Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Today is our second lecture about working of heart. So there are two types of heart. One is myogenic and another one is neurogenic. जो नॉन कॉर्डेक्स में जो हार्ट होता है उनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, ठीक। और जो कॉर्डेक्स में जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। नॉन कॉर्डेक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द हार्ट ऑफ कॉकरोच इज नॉन कॉर्डेक्स, और वो न्यूरोजेनिक में भी आता है हार्ट ऑफ कॉकरोच। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स नर्वस इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक नर्व इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हार्ट्स को, जो न्यूरोजेनिक हार्ट्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए नर्व इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। और ये जो मायोजेनिक है, आर हार्ट इज़ मायोजेनिक, ठीक। इसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किसी नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद बीट करता है, खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है। इम्पल्स प्रोड्यूस विद इन द हार्ट, ठीक। ऑटो रिदमिसिटी, ऑटो मतलब सेल खुद अपनी रिदमिसिटी ये प्रोड्यूस करेगा, खुद अपनी बीट प्रोड्यूस करता है, जो मायोजेनिक होता है, ठीक है। सो अगर हमारा हार्ट पर मिनट 70 to 80 टाइम्स अगर बीट कर रहा है, तो वो 70 to 80 टाइम्स हमारा हार्ट अपनी बीट खुद जनरेट कर रहा है, सही। सो लेट्स सी कि वो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे हार्ट की बीट जनरेट होती है, ठीक। और एक बार उनको पढ़ने के बाद दैट वी विल सी कि कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमारा जो हार्ट है, यू नो दैट के हार्ट इज़ वर्किंग 24/7 बट इट्स नेवर गेट्स टायर्ड। वाई? वो हम जानेंगे अभी, ठीक। और क्या वो ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो 24/7 बीट करना मैनेज कर सकता है। लेट्स गेट ऑन टू दैट। सो स्टार्टिंग विद द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो लेट्स रिवाइज क्विकली। ये आपका राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारे स्ट्रक्चर हमने कल कर लिए थे। वी कैन सी द वेल्व्स हेयर एंड papillary muscles and chordae tendineae and so on. Read it all yesterday. आई होप कि सारा स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। सो इसमें थोड़ी सी डिटेल और ऐड करते हैं। सो वी आर सेइंग कि हार्ट अपनी इम्पल्स खुद प्रोड्यूस करता है। सो राइट ऑरिकल के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक। दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज सैन, ठीक। साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ऑरिक्यूलर ये ऑरिकल के अंदर है, ठीक है। ये वो जगह है एग्जैक्टली जहाँ से बीट जनरेट होती है, ठीक। जहाँ से एग्जैक्टली हमारी जो बीट है, इम्पल्स है, वो प्रोड्यूस होती है। इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स प्रोड्यूस होगी एंड इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द हार्ट। जब सैन इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा तो दोनों एट्रिया आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। जब सैन इम्पल्स प्रोड्यूस करता है तो दोनों एट्रिया आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही सैन ने इम्पल्स प्रोड्यूस किया तो वो यहाँ से एक दूसरे स्ट्रक्चर के पास आएगा। दिस दूसरा स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एवी नोड या पेस सेटर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एवी नोड कहते हैं। और इसको पेस सेटर क्यों कहा गया? क्योंकि ये इसको एम्पलीफाई करेगा, इस वजह से इसको पेस सेटर कहा गया। और इसको पेस मेकर इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जनरेट करती है उसको रिदमिसिटी को, बीट को, इसलिए इसको पेस मेकर कहा गया। ये क्या करती है? पेस मेकर है। और ये क्या है? ये पेस सेटर है, ठीक है। ये एम्पलीफाई करेगा जो बीट इस तक पहुंची है, ठीक है। फिर यहाँ से ये आएगा ये सेप्टम तक। ये सेप्टम इस लाइन को कहा गया। ये जो दोनों ये जो राइट साइड है और ये जो लेफ़्ट साइड है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो बीच में लाइन मौजूद है, इसको हम कहते हैं सेप्टम। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, क्योंकि ये वेंट्रिकल में मौजूद है। और जो ये ऊपर वाली लाइन है, इसको क्या कहेंगे? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। जो पीछे हमने पढ़ा था सर्कस, वो एक अलग चीज़ थी, वो तो गड्ढे को कहते हैं। और ये वो लाइन है जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड को सेपरेट करती है।
तो उस लाइन को सेप्टम कहते हैं, ताकि ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए राइट साइड और लेफ़्ट साइड की। ठीक, फिर यहाँ आने के बाद ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, ब्रांच ऑफ AUV। ठीक है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड और लेफ़्ट साइड में ये ब्रांचेस की तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ फाइबर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये फाइबर्स है। उसके बाद ये जो इम्पल्स है इस फाइबर्स में चली जाएंगी। ठीक है, इन फाइबर्स को कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद ये फाइबर्स में जाने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो है वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर वो ये जो इम्पल्स है पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल में जाएंगी। उसके बाद ये वेंट्रिकल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एट्रियम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के 6 स्टेप है। नंबर 1, सैन ने इम्पल्स प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद वो इम्पल्स पहुंच गई AV नोड तक। AV नोड ने उस इम्पल्स को एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीफाई करके वो आई यहाँ सेप्टम तक, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक। ये नंबर 3। ठीक है, AV बंडल जिसको हमने कहा है, उस AV बंडल के बाद ये डिवाइड हो गई फर्दर 2 ब्रांचेस में। ठीक है, उनको हमने कह दिया ब्रांचेस ऑफ A एंड V। ठीक, उसके बाद ये चली गई पुरकिंजे फाइबर्स तक, ये जो नंबर 5 पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक, और नंबर 6 एंड लास्ट स्टेप वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। उसके बाद ये वेंट्रिकल्स के वॉल्स में चली जाएंगी और फिर क्या हो जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या है, हार्ट का साइकिल। कार्डियक मीन्स हार्ट और साइकिल मतलब हार्ट का पूरा जो एक साइकिल है। ठीक, ये कार्डियक साइकिल होता क्या है, कहाँ से शुरू होता है, जो सैन इम्पल्स प्रोड्यूस करेगी ये कार्डियक साइकिल वहाँ से स्टार्ट होना है। ठीक है, सैन जब इम्पल्स प्रोड्यूस करेगी तो वो 2 इम्पल्स के बीच में जो कुछ भी होने वाला है उसको हम कलेक्टिवली क्या कह देंगे, कार्डियक साइकिल। ये मैंने एक लाइन यहाँ लिखी हुई है, इट्स द सेट ऑफ इवेंट्स विच फॉलो द इम्पल्स प्रोडक्शन बाय सैन। ठीक है, सैन जो इम्पल्स प्रोड्यूस करेगी तो तब से लेके बिल्कुल वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने तक जो पूरा हमारा एक साइकिल होता है उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक, यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है, चले आप देख लेते हैं कि सिंपल मैथ कैलकुलेशन। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है पर मिनट, 72 टाइम्स। अगर इसको हमने कैलकुलेट कर दिया तो आंसर आएगा कुछ 0.8। ठीक, तो 0.8 का हमारा पूरा एक साइकिल होता है। ठीक है, कितने का, 0.8। और 0.8 का जो ये हमारा साइकिल है ये पूरे 0.8 सेकंड तक ये नहीं हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता। ठीक, 4 सेकंड का 0.4 सेकंड हार्ट कंप्लीट रेस्ट में होता है और बाकी के जो 0.4 सेकंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। यही रीज़न है जो हमारा हार्ट 24/7 बीट करता रहता है पूरी ज़िंदगी। ठीक, यही वो वजह है, क्यों, क्योंकि 0.4 सेकंड तक हार्ट रेस्ट करता है और बाकी के 0.4 सेकंड तक हार्ट वर्क करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा जो ह्यूमन जो हमारी बॉडी है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम काम के साथ साथ अपनी बॉडी को रेस्ट भी दें। हमारे ऑर्गन्स भी काम के साथ साथ रेस्ट भी लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, डायस्टोल और सिस्टोल, जो कि हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। डायस्टोल को हम डायस्टोल कौन सी कंडीशन होती है, रिलैक्स कंडीशन को हम कहेंगे डायस्टोल, और सिस्टोल किस कंडीशन को कहेंगे, जिस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उसको हम कहेंगे सिस्टोल। ठीक है, तो ये जो 0.4 सेकेंड का ये जो रेस्ट ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे, जॉइंट डायस्टोल, मीन कंप्लीट रेस्ट। इस 0.4 सेकेंड के रेस्ट को हम नाम देंगे जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, बाकी के जो 0.4 सेकेंड है वो भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। जो उसका पहला जो साइकिल है 0.1 सेकेंड का होगा जिसको हम कहते हैं ऑरिक्यूलर सिस्टोल।
0.1 सेकेंड का होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी आपस में, और जो सेकेंड वाला होगा वो 0.3 सेकेंड का है, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होगा तब ऑरिकल जो है हमारे वो किस में होंगे, डायस्टोल में चले जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन में कहूँ तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रेस्ट करेगा, दूसरा रेस्ट करेगा तो पहला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है पूरा। ठीक, और ब्लड हमेशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ठीक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं जॉइंट डायस्टोल के बारे में। सबसे पहले हम करेंगे जॉइंट डायस्टोल। ठीक, ये हम देख लेते हैं जॉइंट डायस्टोल को। इसमें हमने 2 रूल्स लिखे हुए। पहला मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ब्लड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है, ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स इट। सही, जब भी जो चैम्बर रिलैक्स होगा वहाँ कौन सा प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा। जब भी कोई चैम्बर जो रिलैक्स होगा वहाँ पे बिना झिझक आप कह सकते हैं कि वहाँ नेगेटिव प्रेशर होगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जॉइंट डायस्टोल की। ठीक है, ये जॉइंट डायस्टोल की डायग्राम है। ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स। ठीक है, ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स, नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द हार्ट, टीवी एंड बीवी ओपन। ये मैंने आपको बताया था, इसको ट्राइकस्पिड वेल्व और इसको बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। ठीक है, ये ओपन है और ब्लड की फिलिंग हो रही है, ब्लड फिलिंग इनटू ऑरिकल्स, और यहाँ पे ये ऑरिकल्स है हमारे। ठीक है, ऑरिकल्स में ब्लड आने के बाद ये यहाँ से अंदर आ जाएंगे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, और ये बहुत स्लो कंडीशन में फिलिंग हो रही है। ठीक है, जो 70% जो फिलिंग है, ये आपको दिख रहा है डॉटेड सा, ये जो 70% फिलिंग है ये जॉइंट डायस्टोल के दौरान हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व ओपन थे, ब्लड यहाँ से आया एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ गया। ठीक है, 70% फिलिंग हो गई, 30% फिलिंग बाकी है। ठीक, अब ये जॉइंट डायस्टोल में ये सब हो रहा है, हार्ट हमारा पूरा का पूरा बिल्कुल रिलैक्स है, कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इस कंडीशन में अब आ जाते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मीन्स, सिस्टोल मैंने आपको पीछे बताया था, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल मीन्स अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.1 सेकेंड। ठीक, अब एट्रिया सिस्टोल में क्या हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं। ठीक है, एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सैन ने क्या किया, इम्पल्स को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, एट्रिया सिस्टोल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एट्रिया। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर नहीं है यहाँ पे। ठीक, नेगेटिव प्रेशर कब होगा, जब हार्ट रिलैक्स होगा। अब पॉजिटिव प्रेशर है एट्रिया में, क्यों, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर इन एट्रिया, 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग, और ये रैपिडली होगा। ठीक, अब बाकी का जो 30% फिलिंग जो हमारी रह गई थी, ये फिलिंग होगी अभी जब एट्रिया हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये बहुत तेज़ी से ये फिलिंग होगी। एट्रिया ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये समझ ले एट्रिया है, इसने यू कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे जो ब्लड है बहुत तेज़ी से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक, अब जो हमारा लास्ट रह गया है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो क्या होता है 0.3 सेकेंड के लिए होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व हमारे क्लोज हो चुके हैं। क्यों क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में प्रेशर देंगे, बिल्कुल दबेंगे जब, तो ब्लड कहीं यहाँ से ऊपर ना चला जाए। ठीक है, ब्लड यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता है ना, इस वजह से ये ट्राइकस्पिड वेल्व और ये बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाते हैं। तो ब्लड जब वेंट्रिकल्स प्रेशर देंगे तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड, फिर यहाँ पे आपको याद है कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पे हमारी आयोटा, ये दोनों होती है, इन दोनों की ओपनिंग यहाँ पे होती है। यहाँ पे सेमी लूनर, पल्मो सेमी लूनर
अच्छा, ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान मैंने आपको पीछे बताया था, एट्रिया क्या हो जाएगा, एट्रिया डायस्टोल में चला जाएगा। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तब हमारा जो एट्रिया है वो रेस्ट कर रही होगी। ठीक है, हम अपने कल के लेक्चर में आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, और बाकी भी जो हमारी चीज़ें रह गई हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे।